जय हिंद साथियों। कैसे आप लोग? आशा करते हैं सही होंगे। तो हम लोग एक सीरीज स्टार्ट किए हुए हैं जिसमें आपका 2018 में बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड आईटीआई लेवल का जो क्वेश्चन होता है, यानी असिस्टेंट ऑपरेटर, स्विच बोर्ड ऑपरेटर, जूनियर लाइनमैन और टेक्नीशियन ग्रेड 4, इसका जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है उसका हम लोग सॉल्यूशन देख रहे हैं। तो हम आपको बोले थे कि नॉन टेक का आपको हम केवल आंसर बोल देंगे, और टेक्निकल जो 50 को इलेक्ट्रिकल ट्रेड से रहता है उसको हम क्या करेंगे, डिटेल में आपको सॉल्व करेंगे, उस पर बहुत सारा डिस्कशन करेंगे। ये आपको ओवरव्यू के लिए, क्वेश्चन को समझने के लिए नॉनटेक वाला भी क्वेश्चन आपको एक बार बोल दे रहे हैं। ठीक है, तो पिछले क्लास में यानी क्लास फर्स्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 30 तक देख लिए थे। ठीक है, टोटल 5 सेक्शन में आपका यह क्वेश्चन रहता है और छठा सेक्शन में इलेक्ट्रीशियन रहता है। आपको बताए थे कि 10 क्वेश्चन जो रहता है, 10 क्वेश्चन जो रहता है वो क्या जी, जीके से था। 10 क्वेश्चन किससे था जी? रीजनिंग से था। ठीक है, और 10 क्वेश्चन जो है वह हिंदी से आपका था, यहां तक हम लोग देख लिए थे। उसके बाद 5 क्वेश्चन क्या जी, इंग्लिश का है। ठीक है, और उसके बाद 15 क्वेश्चन कहाँ से है? कंप्यूटर से है। तो ये सारा क्वेश्चन आपका नॉन टेक का है पैटर्न। उसके बाद 50 क्वेश्चन जो पूछता है वह इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से पूछता है। टोटल 100 नंबर का एग्जाम होता है आपका। ये आपको 3 नवंबर का एग्जाम हुआ था 2018 को। तो चलिए इसका हम आंसर देखते हैं क्या है। व्हाट काइंड ऑफ इफ फ्रेज इज द अनडिजायर्ड पार्ट ऑफ द सेंटेंसेज। ये जो फ्रेज है, इस फ्रेज में से अनडिजायर्ड पार्ट कौन सा है, मतलब जो है, जो काम का पार्ट कौन सा है, वही आपको पूछ रहा है। काम का पार्ट नहीं कौन सा है, अनडिजायर्ड मतलब। तो चलिए देखते हैं, आपको दिया है नाउन फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, वर्ब फ्रेज एंड एडजेक्टिव फ्रेज। तो इंग्लिश का क्वेश्चन है, आप लोग पढ़ेंगे। हम इंग्लिश पढ़ाते हैं नहीं, अब बशर्ते आपको केवल हम क्वेश्चन दिखा दे रहे हैं कि कैसा क्वेश्चन आता है, उस टाइप से आप क्या करेंगे, 5 क्वेश्चन के लिए कहीं से पढ़ लेंगे, कोई बुक से। यदि ज्यादा समस्या होता है तो ऐसा नहीं है, 5 क्वेश्चन के लिए हम ज्यादा समय दें, जो बाद में आपका क्वेश्चन है उस पर समय देंगे। तो इसका जो आंसर होगा क्या जी, एडवर्ब फ्रेज। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 32 नंबर। आइडेंटिफाई द सिनोनिम्स फॉर द वर्ड ग्रेट। अब पूरा है कि ग्रेट के सिनोनिम्स क्या है। देखिए, आपको 5 क्वेश्चन में से 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे ना जी, नॉर्मल रहेगा, आपका ऐसे भी बन जाएगा। तो इंग्लिश पर आप बहुत समय बर्बाद ना करें। ठीक है, एग्जाम के समय में क्या करेंगे, कुछ जैसे फ्रेज वगैरह पढ़ लेंगे, सिनोनिम्स कुछ पढ़ लेंगे, रट लेंगे। बाद बाकी जो आपका मेन है, जैसे रीजनिंग है, जीके है, ठीक है, कंप्यूटर है, हिंदी है, इस सब पे फोकस करेंगे। और ट्रेड पे अच्छे से फोकस करेंगे क्योंकि उससे 50 नंबर है। तो दूसरा क्वेश्चन कहता है आइडेंटिफाई द सिनोनिम्स फॉर द वर्ड ग्रेट। ग्रेट के आपको बराबर कौन सा शब्द है? इरिटेट, इंस्टिगेट और बियरेट, और उसके बाद प्रोस्टेट। खुद बताएंगे इसमें से क्या है, क्या कोई बता सकता है तो बताएंगे जल्दी। तो ग्रेट का क्या है जी, इरिटेट। जो आपका आयोग है यही आंसर दिया था। नेक्स्ट क्या है, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द sentences that has an error. The doctor declared the patient dead when he arrived in the hospital. तो आपको पूछ रहा है इसकी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हम केवल आपको आंसर बता दे रहे हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, डेड व्हेन द अराइव, डेड व्हेन ही अराइव। 5 ही क्वेश्चन रहता है इंग्लिश से। 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर है आइडेंटिफाई द एंटोनिम्स फॉर द वर्ड ब्रेस्क्यू। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा क्या, कोई बोलेंगे? इसका आंसर दिया आपका डी,
सिविल। अगला है आपका 35। चूज द करेक्ट वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द फ्लोइंग सेंटेंसेस। वन विथ एक्सपर्ट और स्पेशल नॉलेज ऑफ ए फील्ड, स्पेशली आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स, एंड कॉम्पिटेंट इनफ टू जज। ठीक है, कि इसके बदले आपको पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा जी? सी नंबर। अब अगला हम लोग देखते हैं कंप्यूटर से आपका 15 क्वेश्चन। सेक्शन 5 में हम लोग आ गए। सेक्शन 5 है बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। इससे आपका कितना क्वेश्चन रहता है जी? 15 क्वेश्चन रहता है। इससे कितना रहता है? 15 क्वेश्चन रहता है। चलिए, तो क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस इनपुट डिवाइस का इस्तेमाल 3 आयामी पोजीशनिंग के लिए और वर्चुअल रियलिटी सिस्टम, मॉडलिंग, एनिमेशन और कैड एप्लीकेशनों में ऑपरेशन के सिलेक्शन के लिए किया जाता है? तो स्पेस बॉल का उपयोग किया जाता है। आप लोग कंप्यूटर अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है, यहाँ पे हम डिस्कस नहीं करेंगे। सैंतीस नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन से प्रकार का वायरस मानवीय क्रिया के बिना कंप्यूटर से कंप्यूटर में फैला सकता है और बहुमूल्य मेमोरी तथा नेटवर्क बैंड विड्थ ग्रहण कर सकता है? तो ये वायरस, कंप्यूटर वायरस के बारे में आपको जानकारी पूछ रहा है, पता होना चाहिए, जल्दी कोई बताएंगे। तो एक वर्म जो है कंप्यूटर वायरस है, जो ये कंप्यूटर को हानि पहुंचा सकता है। अगला क्वेश्चन है 38। मेरे नाम का उपयोग करके एक सिम कार्ड प्राप्त किया गया, लेकिन मुझे इसके बारे में तब तक पता नहीं चला जब तक आईटी सुरक्षा टीम से मुझे एक कॉल नहीं प्राप्त हुई। उपयुक्त बयान किस प्रकार के सुरक्षा खतरे के लिए मान्य है? कह रहा है कि मेरे नाम का उपयोग करके एक सिम कार्ड प्राप्त किया गया, लेकिन मुझे इसके बारे में तब तक पता नहीं चला जब तक आईटी सुरक्षा टीम ने मुझे एक कॉल नहीं प्राप्त हुई। मतलब आईटी सिम से मुझे एक कॉल नहीं प्राप्त हुई। जब तक कॉल हमें आईटी सिम से प्राप्त नहीं, तब तक हमें इस फ्रॉडगिरी के बारे में पता नहीं चला। तो कहता है कि इस प्रकार का बयान जो है किस प्रकार के सुरक्षा खतरे के लिए मान्य है? जल्दी कोई बताएंगे? तो धोखाधड़ी, कूटलेख, और क्या है जी? पहचान की चोरी। इसमें क्या किया है जी? पहचान की चोरी किया गया है। धोखाधड़ी तो क्वेश्चन में ही बोल रहा है, क्या चीज किया गया जी? पहचान की चोरी किया गया है। सी इज द राइट आंसर। 40 नंबर क्वेश्चन कहता है, किस प्रकार के कनेक्शन में दो से अधिक विशिष्ट डिवाइस एक लिंक साझा करते हैं? किस प्रकार के कनेक्शन में, कितना नंबर इससे पहले क्वेश्चन देखे थे जी? 39 की 38? 38 देखे थे, 39 छूट गया जी। 39 कहता है, वह कौन सा नेटवर्क डिवाइस है जो ट्विस्टेड पेपर केबल्स के माध्यम से अन्य उपकरणों को ईथरनेट नेटवर्क से जोड़ता है? तो किसको जोड़ता है जी? स्विच को जोड़ता है।
ये आप लोग पढ़ेंगे, हम केवल आपको आंसर बता दे रहे हैं। 40 नंबर है, किस प्रकार के कनेक्शन में दो से अधिक विशिष्ट डिवाइस एक लिंक साझा करते हैं? किस प्रकार के कनेक्शन में जी? मल्टी पॉइंट कनेक्शन में, मल्टी पॉइंट कनेक्शन में। अगला क्वेश्चन है 41। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में कई तरीकों से एक टेबल देखी जा सकती है, कई तरीकों से एक टेबल को देखी जा सकती है, तो क्या होगा? डिजाइन व्यू, डेटा शीट व्यू और पाइवोट चार्ट व्यू, इसके माध्यम से देखी जा सकती है। बी इज द राइट आंसर। अगला है जी 42 है, टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में आईएसडीएन टेलीफोन नेटवर्क के लिए एक डिजिटल मानक है। आईएसडीएन का पूर्ण रूप पूछ रहा है, आईएसडीएन का आपका पूर्ण रूप पूछ रहा है, तो क्या होता है जी? इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क, इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। अगला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड 2016 में फॉर्मेटिंग टूल बार पर फ्रंट साइज टूल में न्यूनतम और अधिकतम उपलब्ध वर्तनी, वर्तनी यानी फॉन्ट साइज की आकृति होती है। एमएस वर्ड 2016 में फॉर्मेटिंग टूल्स बार और फॉन्ट साइज टूल्स में न्यूनतम और अधिकतम उपलब्ध वर्तनी यानी फॉन्ट साइज की आकृति, यानी फ्रंट साइज का आपकी आकृति पूछ रहा है। क्लियर? फ्रंट साइज की आकृति क्या होती है जी? 8 से 72। 8 से क्या होता है जी? 72। अगला है 44। व्हाट्स से वेबसाइटों की सुरक्षा के लिए, व्हाट्स से वेबसाइटों की सुरक्षा के लिए एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो जनरेटिंग और ग्रेडिंग परीक्षणों से मानव को प्रवेश करने देते हैं, लेकिन वर्तमान कंप्यूटर प्रोग्राम को नहीं, इसे जाना जाता है कैप्चा। बात नहीं समझ में आया जी? आप लोग जो कुछ कंप्यूटर में देखते रहते हैं और कैप्चा जो भरना पड़ता है, कुछ रहता है 1 2 3 4 5, जैसे आईआरसीटी से ही आप टिकट पीएनआर नंबर डाल करके अपना पीएनआर चेक करते हैं, तो उसमें एक कैप्चा डालना रहता है, वही आपको वही बोल रहा है। यानी व्हाइट से वेबसाइटों की सुरक्षा के लिए अगेंस्ट द बोट्स, ठीक है, बोट्स से वेबसाइटों की सुरक्षा के लिए कंप्यूटर प्रोग्राम जो जनरेटिंग और ग्रेडिंग परीक्षण से मानव को प्रवेश करने देते हैं, लेकिन वर्तमान कंप्यूटर प्रोग्राम को नहीं, इसे जाना जाता है किससे जी? कैप्चा के नाम से हम लोग जानते हैं। कैप्चा जो है नहीं प्रवेश करने, यानी रोबोट सब जो है उसमें ऑटो फिल नहीं कर सकता है। ये सब डिटेल में हम बता नहीं रहे हैं, पहले बोल दे रहे हैं। कितना तक हुआ था जी? 44 हो गया था, लोग 45 देख रहे हैं। निम्नलिखित में कौन सा इनपुट डिवाइसेज विंडोज में कर्सर की चलने में मदद करता है? अब बताइए तो, कर्सर को हम लोग किससे चलाते हैं विंडोज में जी? बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या? अरे कर्सर किससे? माउस से चलता है ना जी। ये सब आसान है। 46 नंबर क्वेश्चन, 46 47 एक साथ हो जाएगा। एक IPv6 एड्रेस में कितने बिट्स होते हैं?
IPv6 में आपको एड्रेस पूछ रहा है, तो एड्रेस कितने होते हैं जी? 128। 128। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, n-1 होता है जी 6। ठीक है, 128। क्लियर? 47 का अनचाहा मेल आमतौर पर सीधे विपणन या प्रत्यक्ष मेल फॉर्म द्वारा भेजा जाता है, अनचाहा ईमेल कहलाता है। अनचाहा ईमेल क्या कहलाता है? साइबर फ्रॉड, एडवेयर, स्पैम, पैकेट्स। यदि ईमेल चलाते होंगे तो पता होगा क्या स्पैम होता है जी। अनचाहा मेल कहाँ आता है जी? स्पैम में आता है। ये सब आसान है, सब आप लोग जानते होंगे। 48 नंबर क्वेश्चन है, एक ऐसे प्रोग्राम जो पहले संक्रमित फाइलों या कंप्यूटर के सिस्टम क्षेत्र या नेटवर्क राउटर की हार्ड ड्राइव द्वारा फैलता है, फिर स्वयं की प्रतियां बनाता है, यह जाना जाता है। एक ऐसे प्रोग्राम जो पहले संक्रमित फाइलों या कंप्यूटर के सिस्टम क्षेत्र या नेटवर्क राउटर की हार्ड ड्राइव द्वारा फैलाता है, फिर स्वयं की प्रतियां बनाता है, यह किस चीज से जाना जाता है? एंटीवायरस, वायरस, एंटीवर्म, बोट। बताएंगे कोई? क्या जी? वायरस होता है। अरे पेन ड्राइव लगा करके एक पेन ड्राइव से दूसरे लैपटॉप में जाते हैं तो वायरस क्या होता है? एक से दूसरे में चला जाता है। नेक्स्ट है, किस प्रकार का वैन आमतौर पर टेलीफोन या केबल टीवी प्रोवाइडर प्रोवाइडर से किराए में ली गई एक लाइन है, जो एक होम कंप्यूटर या एक छोटे लैन को इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से जोड़ती है? वर्चुअल वैन, पॉइंट्स टू पॉइंट वैन, हाइब्रिड वैन, स्विच वैन। क्या होता है जी? पॉइंट टू पॉइंट्स वैन। किस प्रकार का वैन है? आमतौर पर एक टेलीफोन या केबल टीवी प्राइवेट प्रोवाइडर से किराए में ली गई एक लाइन है। किराए में ली गई एक लाइन है। हम लोग किराए पर जो लाइन लेते हैं उसके बारे में पूछ रहा है, तो पॉइंट टू पॉइंट्स वैन का बात कर रहा है। वाइड एरिया नेटवर्क वैन मतलब होता है वाइड एरिया नेटवर्क। लास्ट क्वेश्चन आपका 50 है। इसके बाद हम लोग इलेक्ट्रीशियन टेट का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वो आपको अलग से, ठीक है, क्लास में अच्छे से बताएंगे। CFM फाइल एक वेब पेज है जिसे वेब सर्वर द्वारा तेजी से निष्पादित एक्सिक्यूटेड किया जाता है। जब जब पेज यूजर द्वारा एक्सेस किया किया जाएगा तो CFM का पूर्ण रूप क्या है? यानी CFM का आपका फुल फॉर्म पूछ रहा है। क्लियर? तो क्या होता है जी? कोल्ड फ्यूजन मार्कअप लैंग्वेज। कोल्ड फ्यूजन मार्कअप लैंग्वेज, सी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा जी आपका? सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका 50 तक था, जो क्या जी? नॉन टेक था। देखिए हम इसको डिस्क्राइब नहीं किए हैं, कंप्यूटर को अच्छे से कर सकते थे। ठीक है, उसके बाद फिर रीजनिंग को भी अच्छे से कर सकते थे, लेकिन आप लोग ये पढ़ते होंगे, इस पर ज्यादा समय ना बर्बाद करके लोग रिवीजन कीजिएगा। हम इलेक्ट्रीशियन टेट का क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, और 51 नंबर क्वेश्चन यानी सेक्शन 6 से आता है इलेक्ट्रीशियन टेट। क्लियर? ये वाला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे अच्छे से। ठीक है, इस पर अच्छे से ध्यान दिया जाएगा। बाद बाकी क्वेश्चन आप लोग खुद करेंगे। आपको केवल यह बताया जा रहा है कि क्वेश्चन किस टाइप से आता है, इस टाइप से आप लोग पढ़े, इतना मेहनत करें, इस लेवल का क्वेश्चन आता है।
ठीक है, चलिए तो अगला क्लास में आपको हम ट्रेड का डिस्कशन स्टार्ट करेंगे।